Welcome back students. So today we will discuss chapter number 7 teeth and microbes. ठीक है, तो ये क्लास 4th का साइंस का चैप्टर है टीथ एंड माइक्रोब्स। तो हमारी बॉडी में जो टीथ हैं वो किसका काम करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो वो हमारी बॉडी में मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन करते हैं हमारे फूड को च्यू करने में, उसको ब्रेक करने में स्मॉल पीसेज में। सो टीथ हेल्प्स अस टू च्यू द फूड, दस ब्रेकिंग इट इनटू वेरी स्मॉल पीसेज। च्यूइंग प्रमोट्स द फ्लो ऑफ सलाइवा। अब जब हम लोग फूड चबाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो सलाइवा है हमारे माउथ में उसका फ्लो होता है। ठीक है, तो ये सलाइवा क्या है उस फूड के साथ मिक्सअप होता है और डाइजेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। टीथ ऑल्सो गिव शेप टू द फेस एंड हेल्प्स अस टू प्रोनाउंस वर्ड्स करेक्टली एंड एक्यूरेटली। अब जब जिन लोगों के मुंह में ठीक है दांत नहीं होते तो उनका फेस कैसा होता है आपने देखा है ना, तो उससे क्या है कि टीथ हमारी जो फेस को शेप भी देते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट ये हमें वर्ड्स को करेक्टली प्रोनाउंस करने में भी हेल्प करते हैं। अब पढ़ते हैं कि हमारे पास कितने सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है टेम्पररी टीथ और सेकंड है परमानेंट टीथ। पहले हम देखते हैं टेम्पररी टीथ कौन से हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ द बेबी हैज़ नो टीथ। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में कोई भी दांत नहीं होते, लेकिन जैसे ही उसकी एज 6 मंथ की होती है, 6 महीने का बच्चा होता है, तो उसके मुंह में फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आना शुरू हो जाता है और 2.5 ईयर यानी 2.5 साल के होते होते उसके मुंह में 20 टीथ आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ यानी दूध के दांत। ठीक है, इनको हम टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं क्योंकि ये परमानेंट नहीं होते, हमेशा के लिए नहीं होती। और इनमें कौन कौन से होते हैं, 4 इंसिजर्स होते हैं, फिर केनाइन्स हैं 2, ठीक है, और फिर उसके बाद प्रीमोलर्स हैं 4, 2 इधर 2 इधर, सेम सेट नीचे होता है नीचे वाले जो में। ठीक है, तो ये है हमारे टेम्पररी टीथ। नेक्स्ट है परमानेंट टीथ। बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12 द मिल्क टीथ फॉल आउट 1 by 1 एंड न्यू वन ग्रोज इन देयर प्लेस। जैसे ही हमारी एज 6 और 12 के बीच में होती है तब जो हमारे मिल्क टीथ है वो गिरने शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह क्या है, नए जो हमारे परमानेंट टीथ है वो आने शुरू हो जाते हैं। अब जो ये नए टीथ आते हैं वो 28 होते हैं नंबर। ठीक है, और ये परमानेंट टीथ है। लेकिन हमने तो सुना कि जो दांत है हमारे 32 होते हैं और यहाँ हम लोग बोल रहे हैं कि 28 आते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 टीथ हमारे बच जाते हैं इन्हें विजडम टीथ बोलते हैं और ये कब आते हैं, जब हमारी एज कितनी होती है 12 to 21। फाइनली क्या होता है कि हर अडल्ट के पास कितने टीथ हैं, 32, 16 अपर जॉ में और 16 लोअर जॉ में। ठीक है, ये हमें दिखाया हुआ है, 4 इंसिजर्स अपर जॉ में दिखाया हुआ है और 2 केनाइन्स, फिर 4 प्री मोलर्स एंड 6 मोलर्स। सेम सेट हमारे नीचे वाले जॉ में होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ टूथ। दांत के कौन कौन से पार्ट होते हैं। जो हम लोग ये टूथ के पार्ट्स करेंगे वो आउटर पोर्शन में। ठीक है, पहले होता है क्राउन, फर्स्ट पे क्राउन, उसके बाद उसकी नेक और थर्ड पे आता है रूट। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ इज़ वेरी हार्ड। बाहर की जो लेयर होती है जो हमको दिखाई देती है टूथ की उसे बोलते हैं इनेमल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और इसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं डेंटाइन, विच इज़ कंपैरेटिवली लेस हार्डर दैन द इनेमल। अब जो हमारा इनेमल है हमारी बॉडी में सबसे हार्ड होता है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में कम होता है ये डेंटाइन। इनर मोस्ट लेयर इज़ वेरी सॉफ्ट एंड इज कॉल्ड द पल्प। और जो नीचे वाली जो लेयर है ये वाली, इसे पल्प बोलते हैं। ये इनेमल, उसके बाद डेंटाइन और ये पल्प। ठीक है, पल्प जो है उसमें क्या है, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं। ठीक है, जो हमारे किससे कनेक्ट होती है, गम से। ठीक है, और गम जो है हमारा रूट्स में जाके ओपन अप होता है जहाँ से हमारा दांत फिक्स होता है मुंह में। नेक्स्ट हम लोग करें काइंड्स ऑफ टीथ। अब हमारे पास जो परमानेंट टीथ है वो कौन कौन से प्रकार के हैं। पहले हमने पढ़ा था इंसीजर्स हैं, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स। फर्स्ट है हमारे पास इंसीजर्स और कटिंग टीथ। इंसीजर्स को कटिंग टीथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे फूड को कट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, दीज आर 4 फ्रंट टीथ इन ईच। जो हमारा जॉ होता है अपर एंड लोअर, उसमें जो हमारे आगे वाले 4 दांत होते हैं, ठीक है, 4 टीथ, उनको हम लोग बोलते हैं इंसीजर्स। दे आर शेप्ड लाइक चीजल्स। दीज आर यूज टू बाइट और कट द फूड। ये क्या काम करते हैं, भोजन को काटने का और बाइट करने का, ठीक है, चबाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है कैनाइन्स और टीयरिंग टीथ।
कैनाइंस जो टीयरिंग टीथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका काम क्या होता है, फाड़ देना। उस टीथ जो है हमारे टीथ हैं जो हमारे भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। ऑन द ईदर साइड ऑफ द इंसीजर्स देयर इज़ अ शार्प एंड पॉइंटेड टूथ। आप अपने मिरर में जाके देखना अपने टीथ को, हमारे जो 4 इंसीजर्स हैं उनके साइड में ना एक दांत होते हैं, ये कैनाइंस, ठीक है, तीखे दांत। देयर आर 4 कैनाइंस, 2 इन ईच जो, हर एक जो में ऊपर और 2 नीचे, ठीक है, जैसे ये दिखा रखा है इस तरह से होते हैं। दे आर शार्प लाइक पिक एक्सिस एंड आर यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड, और फूड को काटने में ये मदद करते हैं। नेक्स्ट है प्री मोलर्स और क्रैकिंग टीथ, ठीक है। दीज आर दी ब्रॉड टीथ, ये ब्रॉड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टू द कैनाइंस दे एक्ट लाइक नट क्रैकर्स, जैसे आपको नट क्रैक करना होता है, ये उसी तरह काम करते हैं। देयर आर 4 प्री मोलर्स इन ईच जो, दीज आर यूज फॉर क्रैकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द बिगर पार्ट ऑफ फूड। अब जैसे हम लोग भोजन खाते हैं, अगर उसमें कोई बिगर पार्ट है तो उसको ये क्रैक करता है, ठीक है, और ब्रेक करता है, और इसको बोलते हैं हम इसीलिए क्रैकिंग टीथ। नेक्स्ट है हमारे पास मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ। दे आर ब्रॉडर देन दी प्री मोलर्स एंड हैव ब्रॉड सर्फेसेस सो दैट फूड कैन बी ग्राउंडेड फाइनली। देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ, ठीक है। ये क्या करते हैं कि ब्रॉडर होते हैं, एक तो प्री मोलर से, और दूसरा कि सरफेस बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, ठीक है। ये देखो आपको दिखाया हो कि ब्रॉड है, तो ये क्या करता है कि हमारे फूड को बिल्कुल ग्राउंडेड फाइनली मतलब क्या है कि बिल्कुल ब्रीक पीसेस में कर देता है, ठीक है, फाइन पाउडर बनाता है। देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ, और 6 मोलर्स हमारे हर एक जॉ में होते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर केयर ऑफ टीथ, ठीक है। अब टीथ जो है हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं फूड को चबाने का, ठीक है। तो अब इनका ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम क्या करते रहते हैं कि बहुत सारा फूड खाते हैं, सम टाइम क्या है कि कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे टीथ में स्टिक कर जाते हैं, ठीक है, चिपके रह जाते हैं। एन इनविजिबल लेयर ऑफ बैक्टीरिया अटैक द शुगर कंटेंट ऑफ द लेफ्ट ओवर फूड, और जो हम फूड खाते हैं उसमें क्या होती है, शुगर, और वो शुगर पे जाकर क्या है अटैक करते हैं ये बैक्टीरिया, और जो लेयर बनाते हैं वो हम देख नहीं पाते, ठीक है, ये इनविजिबल लेयर बनाते हैं, और उस फूड को किस में टर्न कर देते हैं, एसिड में। और ये फर्स्ट जो ये एसिड बनता है वो पहले क्या करता है, हमारे इनेमल को ख़राब करता है, देन उसके बाद क्या आता है डेंटाइन, फिर डेंटाइन को ख़राब करेगा, और उसके बाद क्या आता है पल्प। When this happens, tooth begins to decay। अब जैसे ये सब खराब होगा तो टूथ क्या होगा, खराब होना शुरू, डिके हो जाएगा। इट मे ऑल्सो रिजल्ट इन बैड ब्रेथ, इसकी वजह से बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। टूथे को होता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है, इंडिजेशन होता है, एंड पुशिंग डाउन दी टीथ। टू अवॉइड टूथ डिके एंड कीप अवर टीथ हेल्दी वी मस्ट ओबे दी फॉलोइंग रूल्स। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारे दांतों की पूरी तरह से केयर करनी चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, वी मस्ट ब्रश अवर टीथ प्रॉपरली, अच्छी तरह से हर मॉर्निंग और हर नाइट को हमें सोने से पहले डेली ब्रश करना चाहिए। और हमें रो कैरेट्स, रेडिश और वेजिटेबल्स खानी चाहिए। प्लेंटी ऑफ मिल्क बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, और ज़्यादा स्वीट्स, मीठी चीज़ें और चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए। वी शुड वॉश अवर माउथ वेल आफ्टर एवरी मील, जैसे हम लोग कोई भी मील खाते हैं उसके बाद हमें अपना जो माउथ है उसको क्लीन कर लेना चाहिए। वी शुड गेट अवर टीथ चेक्ड बाय अ डेंटिस्ट आफ्टर एवरी 3 months टू मेक श्योर अबाउट देयर गुड एंड हेल्दी कंडीशन। तो अब हर 6 months के बाद हमें क्या करना चाहिए, डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए, ताकि वो हमारे जो टीथ हैं उनको प्रॉपरली चेक करे और बता सके कि टीथ जो है गुड और हेल्दी कंडीशन में हैं या नहीं, ठीक है। तो अब ब्रश करते हैं, तो अब ब्रश कैसे करना है हमें, ऑलवेज ब्रश योर टीथ अप एंड डाउन, हमेशा अपने टीथ को अप से डाउन की तरफ लाएं और फिर इन से आउट की तरफ, ठीक है, अंदर से बाहर। एंड ऑल्सो क्लीन योर टंग विद योर टूथब्रश और टंग क्लीनर। और उसके बाद क्या है, जो हमारी टंग है उसको भी क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे तो उसको ब्रश के पीछे जो टंग क्लीनर होता है उससे करें, चाहे स्पेशल टंग क्लीनर से करें, लेकिन हमारी टंग को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ मस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोब्स यानी जर्म्स। जो माइक्रोब्स होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे और स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख पाते। इसलिए अगर नेक्ड आई से नहीं देख सकते तो हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो अब जो माइक्रोब्स हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, यानी ह्यूमंस में बीमारियां पैदा करते हैं, डिसीज़ पैदा करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं हम, जर्म्स। तो ये जर्म्स होते हैं। अब
जो ये जर्म्स हैं, माइक्रोब्स हैं, वो हमें कहाँ मिलते हैं? वाटर में, एयर में, सॉइल में और फूड में, मतलब हर जगह पे हमें माइक्रोब्स मिल जाते हैं। माइक्रोब्स ग्रो रैपिडली इन प्लेसेस वेयर दे गेट फूड, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। और उनके लिए फेवरेबल कंडीशन जो हैं, जहाँ पे वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, वो होता है फूड, मॉइस्चर और ऑक्सीजन। और ये तीनों चीज़ों कहाँ मिलते हैं हमारी बॉडी में? वो तीनों हमें मिलते हैं हमारे माउथ में, ठीक है। तो इसीलिए हमारे माउथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसीलिए हमें क्या है, बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, ठीक है। अब जो काइंड्स है माइक्रोब्स की, हमारे पास 4 होती हैं, मेन 4 टाइप्स के हमारे पास माइक्रोब है: बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड फंगाई। पहले हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया जो होते हैं 1 सेल से बनते हैं, एक सेल से मिलकर बनते हैं। और ये क्या होते हैं? स्पाइरल फॉर्म में, जैसे ये आपको दिखा रखा है रेड, ये स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, सर्कल शेप में होते हैं, ठीक है, रॉड शेप होती है। और इनसे क्या, कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं? हमें न्यूमोनिया और टीबी, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। नेक्स्ट है वायरसेस। वायरसेस जो होते हैं हमारे बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और उनको हम इजीली देख नहीं पाते, ठीक है, इसीलिए हम उनको माइक्रोस्कोप में ही देख पाएंगे बाय यूजिंग लार्ज मैग्नीफाइंग पावर। जो वायरसेस होते हैं उनकी बीमारियां कैसी होती हैं? देखो, पोलियो है, स्मॉल पॉक्स है, फ्लू है, मीजल्स है और सबसे इंपॉर्टेंट जो अब चल रहा है कोविड-19 यानी कोरोना। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ होते हैं 1 सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये भी एक सेल से बनते हैं, लेकिन इनमें से जो मोस्टली होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, मतलब उनका कोई नुकसान नहीं होता हमें, ठीक है। लेकिन उनमें से कुछ क्या कॉज करते हैं, जैसे मलेरिया है, डायसेंट्री है, ये बीमारियां पैदा करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फंगाई। फंगाई जो होती है ये प्लांट ऑर्गेनिजम्स होती हैं, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, दिखती तो ये बैक्टीरिया जैसी हैं लेकिन होते ये प्लांट है, ठीक है। दे ग्रो इन डिकेइंग मैटर, जो खराब हो चुका है, गल सड़ चुका है मैटर, उनमें ये ग्रो करती हैं और इनसे हमारे स्किन डिसीजेज होती हैं लाइक रिंगवॉर्म। यूज़फुल माइक्रोब्स, सम बैक्टीरिया एंड फंगाई आर यूज़फुल टू अस। अब ज़रूरी नहीं है कि सभी हमें क्या बीमारियां करते हैं, तो उनमें से कुछ जो होते हैं हमारे लिए यूज़फुल भी हैं, जैसे सम बैक्टीरिया कैन कॉज द डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमारे पास आसपास मैटर पड़ा होता है खराब, तो गल सड़ जाता है, ठीक है, तो उनको ये बैक्टीरिया क्या बिल्कुल डिके कर देते हैं। डिके करते हैं तो वो जो डिके मैटर होता है वो फार्मर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और वो हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाता है, ठीक है। सेकेंड है सम बैक्टीरिया हेल्प्स अस टू चेंज द मिल्क इनटू कर्ड एंड चीज़। और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे मिल्क को दही में और चीज़ में चेंज करते हैं। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर इंटेस्टाइन्स प्रोड्यूस विटामिन्स। और जो हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन्स होती हैं, ठीक है, आंत होती हैं, उनमें क्या प्रोड्यूस करते हैं? विटामिन्स, जो कि हमारे लिए बॉडी लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। नेक्स्ट है सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ एनिमल्स प्रमोट द डाइजेशन ऑफ फूड। और जो कुछ बैक्टीरिया हैं वो एनिमल्स की डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है सम फंगाई हेल्प टू बेक ब्रेड, केक, इडली। आपने देखा होगा ना कि ब्रेड, इडली है जो, इनका जो बैटर है वो फ्लफ़ी होता है, ठीक है, फ्लफ़ी बनते हैं। तो वो क्यों बनते हैं? वो माइक्रोब्स की हेल्प से किया जाता है। तो ये चैप्टर था फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक्स, कीप वॉचिंग।